वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग आज चालू करने वाले हैं मिकलाफ्ट्रे क्लीवेज। ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनका टूटने का एक अलग से पैटर्न ऑब्जर्व होता है, जो कि मिकलाफ्ट्रे साहब ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। तो उनकी बेसिस पे इसको मिकलाफ्ट्रे क्लीवेज बोला जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ये ऑब्जर्व होता है, ये मेन पॉइंट है। और जनरली अगर देखा जाए मोर देन 7 एटम्स हों हमारे पास तो उनमें ये ऑब्जर्व होता है। समझ आ गई बात? और सबसे ज़्यादा ये अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में देखा गया है। उसके बाद अमीन्स आ जाते हैं और उसके बाद अमाइड्स आ जाते हैं। इस तरह की भी चीज़ें आ जाती हैं। इसका कंसेप्ट क्या है? मान लिया हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने H ले लिया। तो इसका नाम क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5। तो इसको बोलेंगे पेंटेन अल। पेंटेनल एक अल्डिहाइड है ना ये। सबसे पहला आपका काम होगा कि आप अल्फा बीटा पोजीशन देखें। ये अल्फा, ये बीटा, ये गैमा और ये डेल्टा। कार्बोनाइल के साथ वाला कार्बन अल्फा। आप क्या करें, इसका मॉलिक्यूलर आयन बनवा लें। CH2 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 C डबल बॉन्ड O। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन लिखता हूँ। ऑक्सीजन, कुछ रेडिकल प्लस आ जाएगा इस पे, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन। ये अल्फा था, ये बीटा था, ये गैमा था और ये डेल्टा था। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखता हूँ जिससे आपको मिकलाफ्ट्रे क्लीवेज सही से समझ आ जाए। साइक्लिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं इसको। CH2 CH2, बल्कि यहाँ पे मैं CH की बजाय कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ। CH2 C डबल बॉन्ड O ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देता हूँ। अब देखने का देख लें इसको लिखने का तरीका। इसको कार्बोनाइल अल्फा बीटा गैमा डेल्टा लिख के, तो इसको भी कार्बोनाइल के साथ वाला कार्बन अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा कार्बन। तो आप ये इमेजिन कर लें कि भाई जो डेल्टा गैमा कार्बन है उसका हमने क्या करना होता है, हमारे पास इस तरीके से लिखना होता है कि गैमा के बाद वाला जो भी हिस्सा है वो यहाँ पे आ जाए। हाइड्रोजन इसका गैमा वाला जो है वो एक इस तरफ शो कर लेना है, बाकी चेन को 6 मेंबर की रिंग जैसा कुछ बना देना है। इसमें अभी तक हमने कोई काम नहीं किया, ठीक है। अब ये मेन चालू होती है कि मिकलाफ्ट्रे क्लीवेज होती कैसे है। सबसे पहले क्या करता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये इंटरेक्शन बनाता है इस ऑक्सीजन के साथ, ये चीज़, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है ये, तो अल्टीमेटली कार्बन ज़्यादा वैलेंसी हो जाएगी इसकी 5। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कहाँ पे टूट के चला जाता है? बीटा और गैमा के बीच में। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ से? देखिए मैं एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूँ। CH3, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, और उसके बाद हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको ठीक करके लिखता हूँ इधर, CH3, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है CH2। अच्छा, अब ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए क्या देखेंगे हम लोग कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बन रहा है। देखें
हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन टूट रहा होगा बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको डॉटेड बना देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास CH2 ऐसे ही, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी बॉन्ड था, यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है एक। उसके बाद कार्बन है, उसके बाद एक बॉन्ड तो ऐसे ही था, दूसरा बॉन्ड टूट रहा है, और ये ऑक्सीजन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, रेडिकल है, ये नया बॉन्ड बन रहा है, और ये हाइड्रोजन तो ऐसे ही है। तो नेक्स्ट फेज के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, गौर से देखना, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ से टूट गया ये हिस्सा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से टूट गया। तो अब आप देखें CH3 CH और CH2 के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH2, एक हिस्सा ये बन गया, प्लस इस तरफ से क्या बना आपके पास, ये हाइड्रोजन किसके साथ चिपक चुका है, ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ चुका है, ऑक्सीजन के साथ, प्लस और रेडिकल तो ऐसे ही रहा, ये बॉन्ड सिंगल बन चुका है इसके बीच में। ये C था हमारे पास, ये H था, और यहाँ पे क्या बन चुका है आपके पास, डबल बॉन्ड CH2। तो आपके पास प्रोडक्ट्स क्या मिली आपको, एक अल्कीन मिली प्लस एक इनोल जैसा कुछ मिला। ठीक है, इनोल मतलब एक अल्कीन और OH जैसा कुछ मिल गया आपको। ठीक होगी बात। तो ये होता है मैक्लाफ्ट-रे क्लीवेज या मैक्लाफ्ट-रे रीअरेंजमेंट। और एग्जांपल लेते हैं एक अच्छी, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, बल्कि हम लोग थोड़ा सा इसको लेंदी करते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इस बार हमने कीटोन लिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा, इसको गैमा और इसको डेल्टा। लिखने का तरीका, इसको शुरू से मॉलिक्यूलर आयन ले लिया, मान लिया हमने, अब वो दोबारा लिखना पड़ेगा तो जल्दी करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, गैमा वाले को CH ऐसे लिख लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लेंगे, दूसरा CH3 यहाँ पे लिख लेंगे ये वाला, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 ऐसे ही लिखेंगे। ये मॉलिक्यूलर आयन था। अब क्या होगा, हाइड्रोजन इसके पास आए, ये वाला बॉन्ड इधर जाए, ये वाला टूट के इधर जाए, नंबरिंग में कर रहा हूँ, ये पहले स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हुआ क्या है हमारे पास ओवरऑल, CH3, ये हमारे पास C, और उसके बाद H डबल बॉन्ड क्या हो चुका है, CH2, एक चीज बन गई। दूसरा क्या बन गया आपके पास, H जुड़ चुका है ऑक्सीजन से प्लस, और रेडिकल सिंगल बॉन्ड हो चुका है, C डबल बॉन्ड, और क्या बन गया CH2, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है CH3। सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करें, इसको ऐसे यहाँ से काट दें, तो यहाँ से क्या मिलेगा अल्कीन, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको बाकी पोर्शन। तो ये है हमारे पास अल्कीन, और ये है आपके पास इनोल। ठीक होगी बात। तो इस तरीके से आप इसको क्या बोलेंगे, मैक्लाफ्ट-रे रीअरेंजमेंट। अब ये जो छोटा मॉलिक्यूलर आयन बना है ये वाला, तो ये आगे क्या होगा, या तो होमोलाइटिक ब्रेकेज करेगा या फिर हेट्रो करेगा, वो मैंने आपको पहले सिखा दी है। तो दिस इज कॉल्ड एज मैक्लाफ्ट-रे रीअरेंजमेंट। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई इसकी फ्रेगमेंटेशन या मैक्लाफ्ट-रे रीअरेंजमेंट लिख के दिखाएं, CH3 CH2 CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अच्छा, ऐसे लिख के नहीं देगा आपको वो, आपने खुद अल्फा बीटा गामा डेल्टा करना होता है। ये मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ अगेन, इसको लिखना कैसे होता है। आपने
ऐसे सीधा अगर कंपाउंड दिया गया लीनियर तो आपने डेल्टा सबसे पहले पहचान लेना है। तो डेल्टा को यहाँ पे रख लें। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास, सॉरी गैमा को यहाँ पे रख लें। फिर ये बीटा आ जाएगा, फिर अल्फा आ जाएगा, फिर कार्बोनाइल। मतलब 6 मेंबर की रिंग आपकी किसी तरीके से प्यारी लगनी चाहिए। तो अब आपका काम क्या है, ऐसे तोड़ देंगे इसको। एक तरफ से क्या आएगा, कुछ अल्कीन जैसा बन जाएगा, यहाँ से अल्कीन मिलेगा और बाकी सारा ये पोर्शन इनोल मिल जाएगा। ठीक होगी बात। सो दिस इज कॉल्ड एज मिकलाफ्ट्रे रीअरेंजमेंट। अब एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक मॉलिक्यूलर आयन दे दिया है हमें कुछ इस तरीके का, CH3 CH2 CH2 CH2। हम यहाँ पे CH2 की बजाय ऐसे करते हैं CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको अपने साइक्लिक फॉर्म में लिखना है, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा। अल्फा बीटा दोनों तरफ चलना होता है, ये ध्यान रखना है। अब किस तरफ से रिंग सही बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट सही से 6 मेंबर वाली किस तरह से बन रही है, लेफ्ट साइड से। और 6 मेंबर की क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि 6 मेंबर वाली में रिंग स्ट्रेन कम से कम होता है, तो रिएक्शन उसी से पास हो जाती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गैमा पोजीशन पकड़ेंगे। गैमा को यहाँ रख लिया CH, एक हाइड्रोजन तो इसका निकलेगा। ये याद रख लें हमेशा, गैमा का हाइड्रोजन ही निकलेगा, क्योंकि गैमा के हाइड्रोजन से निकलने से 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। दूसरा क्या है इसके पास, CH3 ऐसे लिख लिया, इसको गैमा, इसको डेल्टा बोल लेंगे, ये है डेल्टा। नीचे क्या है आपके पास, बीटा है, तो बीटा CH3, यहाँ क्या रख लेंगे, CH3 रख लेंगे। और यहाँ पे CH2 है आपके पास, कौन सा, अल्फा वाला, तो अल्फा बीटा ये ऐसे लिख लिया आपने। उसके बाद क्या है, कार्बोनाइल, ये ऐसे सीधा लिख लिया आप लोगों ने। और कार्बोनाइल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2, तो इसको ऐसे लिख लेंगे CH2 और यहाँ पे क्या रख देंगे, CH3। तो बस आपका काम क्या है, यहाँ से काट देंगे इसको, ये यहाँ से तो एक तरफ से एल्कीन, दूसरी तरफ से इनोल। तो पार्ट्स क्या बनेंगे, ऐसे लिख रहा हूँ, CH3 CH, ये कुछ इस तरह का ब्यूटीन जैसा मिलेगा। तो क्या बोलेंगे, CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 कुछ ऐसा मिल जाएगा। इस तरफ से क्या मिलेगा, H, ये यहाँ पे ये तो था। बॉन्डेड टू क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, बॉन्डेड सिंगल C डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH2। उसके बाद यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, तो ये एल्कीन, ये आपके पास छोटा मॉलिक्यूलर आयन। अब ये होमो करे हेटेरो करे इसकी मर्जी है। तो होपफुली आपको मिकलाफ्ट्रे रीअरेंजमेंट समझ आ गई होगी। इसको जल्दी करने का तरीका भी आ जाना चाहिए आपको, ताकि आप फ्रैगमेंट साइन को ठीक से बनवा पाएं। तो ओवरऑल अगर हम लोग इसको सम अप करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑफ गैमा कार्बन makes interaction with oxygen of carbonyl carbon। इसको कार्बोनाइल में यहाँ पे लिखता हूँ, कार्बोनाइल कार्बन। ठीक होगी बात। इसी के हाइड्रोजन की वजह से ये रीअरेंजमेंट हो रही है, क्योंकि रीअरेंजमेंट के 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन से होकर जा रही है। डेट्स वाई हमारे पास ये काम आगे चल रहा है। सो अब हम लोग नाइट्रोजन रूल पढ़ेंगे और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग मास स्पेक्ट्रा, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाए। थैंक यू।